अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ज़ूलॉजी 301 का आपका पहला लेक्चर है और इसमें हम ज़ूलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। साइंस के अंदर ज़ूलॉजी की जो पोजीशन है वो क्या है, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम, और ज़ूलॉजी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। और ये जो लेक्चर हैं वो मुख्तसर रखेंगे और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको हम साथ साथ करते जाएंगे। सो आउटलाइंस में हम देखें ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम देखेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एंड एवोल्यूशनरी रिलेशंस जो डिफरेंट एनिमल्स के हैं वो हम देखेंगे। ज़ूलॉजी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स, ये टर्म्स जो हैं इनके साथ विद द टाइम आप फेमिलियर होते जाएंगे। फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं दो तीन वो हम जरूर देखें। इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड विद मैनी सब डिसिप्लिन्स। आपने देखा है कि आप जब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें बहुत सारी जो थी वो ज़ूलॉजी की ब्रांचेस थी। कुछ मजमूई तौर पे दोनों बॉटनी ज़ूलॉजी में पढ़ी जाती हैं और कुछ जो स्पेसिफिकली है वो सिर्फ ज़ूलॉजी की है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी खास एनिमल को पढ़ रहे हैं, सपोज आप रेप्टाइल्स को पढ़ रहे हैं तो उसको हेपेटोलॉजी कहते हैं, और अगर आप परिंदों को पढ़ रहे हैं, बर्ड्स को पढ़ रहे हैं तो उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह अगर आप फिशेस को पढ़ रहे हैं तो उसको इक्थियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी है वो बोथ आप प्लांट्स में भी पढ़ते हैं और एनिमल्स के अंदर भी पढ़ते हैं। उसके बाद एक और जो प्रोसेस आपको बहुत ज़रूरी है जो समझना है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अगर एवोल्यूशनरी प्रोसेस को आप नहीं समझते तो ज़ूलॉजी को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ओवरऑल लाइफ को समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक्स हैं। लाइफ जो है वो ग्रेजुअली डेवलप हुई है और उसमें एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है आपको, और बहुत सिंपल एनिमल से समटाइम कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं, समटाइम मोर एडेप्टेड एनिमल्स जो हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर आपको नजर आते हैं। और आपने देखा है कि डिफरेंट एरियाज के अंदर जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उस तरह के एनिमल्स होते हैं। आप देखें जो यूरोप के लोग हैं उनका कलर और है, जो अफ्रीका के हैं उनका कलर और है, और रशियन जो लोग हैं उनका कलर भी ज्यादा डिफरेंट है, और साथ साथ उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, दे आर हैविंग मोर फैट इन देयर बॉडीज ड्यू टू हैवी कोल्ड, तो वो डिफरेंट है। जियोग्राफिकल रीजन भी इफेक्ट करते हैं, और इन्हीं इफेक्ट के अंदर जो लाइफ के अंदर चेंजेस आती हैं उसी को ही हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें ज्यादा जो है वो परेशान होने वाली बात नहीं है। एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो जिंदगी की जो डिफरेंट जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, हमें पता होना चाहिए किस तरह से हमारा इकोसिस्टम काम करता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और किस तरह से हमारी जो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है और जो एनिमल पॉपुलेशंस हैं वो किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं, और बहुत सारे एनिमल जो हैं उनकी जिंदगी को खतरा है, और उसमें इंसान खुद भी शामिल है। अगर एनवायरनमेंट को हम इतना पोल्यूट कर देंगे तो हमारा वेरी सर्वाइवल जो है वो भी बहुत खतरे में बढ़ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी पेंडेमिक्स जो नजर आती हैं, बहुत सारी डिजीजेस जो सोसाइटीज के अंदर फैलती हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, तो उसमें ज्यादातर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट की भी वजह होती है कि जो उसके अंदर जो पोल्यूशन है उसके अंदर पॉपुलेशन का प्रेशर सारी इफेक्ट करती है। ज़ूलॉजी ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर बना है। जोन का मतलब होता है एनिमल, और लोगोस का मतलब स्टडी है। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट फील्ड इन ऑल ऑफ द साइंस because of the immense variety of animals and the complexity of the processes occurring within the animals. There are four examples. There are, for example, 20,000 described species of bony fishes and 3 lakh described species हैं beetles की. Beetles are insects, small insects होते हैं जिनके जो wings हैं वो slightly hard होते हैं। लेडी बर्ड बीटल आपने देखी होगी, कलरफुल, जिस पे स्पॉटेड होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं जिनके ऊपर हार्ड विंग है
और उनके जो उड़ने वाले विंग नीचे होते हैं ये आर्म्ड विंग होते हैं जिसने उनको ऊपर से कवर किया होता है, तो इनको हम बीटल्स कहते हैं. इट इज नो वंडर दैट zoologists यूजुअली स्पेशलाइज इन वन और मोर ऑफ द सब डिसिप्लिन्स ऑफ द zoology. कुछ जो हैं वो बर्ड्स को पढ़ते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स को की स्टडी करते हैं उनको हार्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं. इसी तरीके से जो फिशेस को स्टडी करते हैं उनको इक्थियोलॉजिस्ट कहते हैं. तो जो इंसेक्ट्स को करते हैं उन्हें हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज हैं यहाँ पर, और डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है डिफरेंट लोगों की. एक एग्जांपल हम ले लेते हैं किस कदर वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. इक्थियोलॉजी फॉर एग्जांपल is the study of fishes, and ichthyologists work to understand the structure and function, ecology and evolution of the fishes, and these studies have uncovered an amazing diversity of fishes. एक ग्रुप की मिसाल ले लेते हैं. वन लार्ज ग्रुप है जैसे सिक्लिड्स कहते हैं, फाउंड इन अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर उनकी 1000 स्पीशीज हैं. सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में जो पाई जाती हैं उनकी 300 स्पीशीज हैं. इंडिया में 3 स्पीशीज हैं. नॉर्थ अमेरिका में 1 स्पीशीज है. ये मुख्तलिफ एरियाज हैं. अफ्रीका को आपको आइडिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट हैं जो जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर अमेरिका एंड कनाडा है, साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है. ठीक है. तो यहाँ पर 300 स्पीशीज पाई जाती हैं. इंडिया के अंदर सिर्फ 1 स्पीशीज है और नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 1 है. Members of this group have an enormous variety of color patterns. ये रंग रंग की होती हैं सिक्लेट्स. कुछ दिखा भी देंगे आपको. हैबिटेट एंड बॉडी फॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है. इक्थियोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिट्स इन सिक्लेट्स. ये 3 तरह की होती हैं. एक एल्गी स्क्रैपर्स हैं जिसे इरेटमोडस कहते हैं, और दैट निप एल्गी एंड चिजल लाइक टीथ. इंसेक्ट पिकर्स हैं. एल्गी जो है वो डिफरेंट स्टोन से और लॉग से स्क्रैप करके खाती है. कुछ जो है वो इंसेक्ट पिकर्स हैं लाइक टांगानिकोडस. टांगानिका एक अफ्रीका का शहर है तो उसी के नाम से इसका नाम रखा हुआ है. एंड स्केल ईटर्स है एक प्रेसिडस जिसका जीनस है. All cichlids have 2 pairs of jaws. 2 pairs हैं. एक माउथ जाज है जो मुंह के सामने है, used for nipping the food, and throat jaws for macerating. उसको एक्चुअल च्यू करने के लिए और उसको इनगल्फ करने के लिए जो है वो थ्रोट जाज है. तो एक सामने मुंह में है और दूसरे जो है उनके गले के अंदर दांत है. Many cichlid mouth brood their young ones in their mouth. A female takes eggs into her mouth after the eggs are spawned, and she then inhales sperm released by the male, and fertilization and development takes place within the mouth of the female. Most of the time fishes की जो fertilization है वो पानी के अंदर होती है, लेकिन ये फीमेल माउथ के अंदर होती है ताकि जो एग्स हैं वो ज़्यादा महफूज रह सकें. एक सर्वाइवल टैक्टिस है जो फिशेस यूज करती हैं. इवन आफ्टर द एग्स हैड यंग आर टेकन बैक इनटू द माउथ ऑफ द फीमेल इफ डेंजर थ्रेटन्स. ये अगर कोई खतरा भी होता है तो उसके बाद भी जो यंग वन है उनको अपने मुंह के अंदर ले जाती है. एक छोटी सी वीडियो देखते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये अपने यंग वन को प्रोटेक्ट करती है. सिक्लेड है, आप देखें कि सब यंग वन को अपने मुंह के अंदर ले जाती है. माउथ ब्रूडिंग फिश भी इसको कहते हैं.
सो जैसे खतरा खत्म होता है तो उसको दोबारा स्पिट आउट कर देती है। ये अमेजिंग। सो आपने देखा कि किस तरह से एक सिंगल ग्रुप जो है वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है और कितने शानदार तरीके से जो है वो अपनी जो यंग वन है उनको वो प्रोटेक्ट करता है। तो लाइफ बेसिकली इज अमेजिंग एंड hundreds of variations in color, patterns, body form, and behavior in this family of fishes illustrate the remarkable diversity present in one relatively small branch of animal kingdom. Zoologists are working around the world to understand and preserve the enormous variety. आप देखें हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसमें बेशुमार वैरायटी है, जो मैरीन एनवायरनमेंट है, फ्रेश वाटर है, इवन जो रेन फॉरेस्ट है, कहा यह जाता है कि मिलियंस एंड मिलियन स्पीशीज अभी भी ऐसी हैं जो अभी अनडिस्क्राइब्ड हैं। सो इस एपिसोड का मकसद ये था आपको ये बताना कि जो लाइफ है उसकी वेरिएशंस कितनी है, वैरायटी कितनी है, और इस बायोडाइवर्सिटी को आने वाले दिनों में हम जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि इसको बचाना क्यों ज़रूरी है। एक एक स्पीशीज़ जो है हमारे वेरी सर्वाइवल के लिए, इवन ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और यही ज़ूलॉजी को पढ़ने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच। ये हम वीडियो को नॉर्मली शॉर्ट रखते हैं ताकि आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकें, और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो मुनासिब रहे ताकि बहुत हैवी ना हो। बाकी डेफिनेटली आपको इसको देखने के लिए थोड़ा बहुत डाटा की ज़रूरत होगी, तो यू हैव टू अरेंज फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।